हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे एक स्कीम, इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि स्कीम भी बोला जाता है। तो देखिए ये क्या है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने पीएम स्वनिधि स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर, बेसिकली ये कोविड-19 में जो स्ट्रीट वेंडर जो कि इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं और बोले ठेले वाला जो होता है उनके लिए स्कीम लाया गया था, स्ट्रीट वेंडर के लिए लाया गया। इसमें ये पहले भी आ चुका है। तो कब आया हुआ है? जून 1, 2022 में लाया गया है। तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री आपसे पूछ सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इनका पर्पस क्या है? यहाँ पे अफोर्डेबल, जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो ठेले वाले हैं, उनको वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डेली उनको क्या करना है, खर्चा करना है, तो उसके लिए लाया। और जो कि एडवर्सली इफेक्ट हुए थे कोविड-19 के दौरान, जिनका बहुत बिजनेस खराब हो गया था कोविड-19 की वजह से, उनके लिए ये लाया गया। ओके, यहाँ पे जब पैसा दिया जाएगा तो कोलेट्रल फ्री, मतलब कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाएगी ताकि वो ज़्यादा से लोन ले। मतलब 1,000 रुपये तक दिया जाए, 10,000 माफ कीजिएगा, 10,000 तक उनको लोन दिया जाएगा, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और बिलो 12% से कम में देगा। और 1 साल तक उनको लौटाना पड़ेगा। अगर वो 1 साल में लौटा देते हैं तो ये जो अमाउंट है इंक्रीज हो जाता है 20,000। अगर वो भी लौटा देते हैं तो ये अमाउंट 50,000 हो जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, पहले जब ये लाया गया तो ये 2022 तक ही लाया गया था, 20 में लाया गया और बोला गया था 2020 तक ही पैसा ले सकते हैं कौन, स्ट्रीट वेंडर। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है दिसंबर 2020। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, याद रखिएगा। यहाँ पे कोलेट्रल फ्री और अफोर्डेबल लोन कॉर्पस, मतलब लिमिट किया गया है। कॉर्पस क्या होता है? लिमिट 10,000 तक दिया जाएगा। और ये डिजिटल ट्रांजेक्शन को होगा, इसमें याद रखिएगा डिजिटल। और इनकी सोशल और इकोनॉमिक जो होगी इंक्रीज होगी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी ये इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन क्यों? ये जो ट्रांजेक्शन करेंगे डिजिटल करेंगे, और अगर ये डिजिटल करते हैं तो इनको इंसेंटिव भी मिलता है। अभी देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ऑल वेंडर्स जो हैं वो मार्च 2022 में उनको क्या मिल गई, उनको जॉब चली गई थी, मतलब उनका ठेला और उनका बिजनेस बंद हो गया था, तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता था। राइट, ये किसके थ्रू आया है? ये आया है स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के थ्रू आया है। राइट, तो यहाँ पे क्या होंगे, सर्टिफिकेट होगा वेंडिंग के लिए, मतलब कि वो स्ट्रीट वाले। तो पहले क्या था कि अगर वो 2020 तक उनका जॉब चला गया तो ही उनको मिलेगा, लेकिन अब जो है, जो भी वेंडिंग करते हैं, मतलब जो भी वेंडर्स हैं, उनको मिलेगा। राइट, ये है। अब यहाँ पे देखिए एक्ट भी याद रखिएगा, वेंडर एक्ट 2014। अब यहाँ वर्किंग कैपिटल के लिए लिया जाएगा 10,000। इनको मंथली, मतलब 1 साल में मंथली वाइज इंस्टॉलमेंट के बेस पर पैसा पे कर सकते हैं। ओके, 10,000 और उनको मंथली इंस्टॉलमेंट 1 साल में इंस्टॉलमेंट के बेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अर्ली रीपेमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7% पर एनम, अगर वो जल्दी दे देते हैं तो उनको सब्सिडी मिला जाएगा 7% पर एनम से, जो कि उनके डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे। क्या क्वार्टरली? मतलब 3 मंथ में। यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं चार्ज की जाएगी अगर वो अर्ली पेमेंट कर देते हैं लोन। यहाँ पे मैंने आपको बताया डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो उनको 100 रुपये कैशबैक आएगा 1 मंथ में। राइट, अगर वो डिजिटल करते हैं तो 1 महीने में 100 रुपये आ ही जाएगा उनको। ये है।
तो यहाँ पे देखिएगा ये वेंडर है, इनको क्या क्रेडिट लिमिट ऑफ टाइमली और अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन, तो यहाँ पे जो है दिया जाएगा और ये अमाउंट इंक्रीज किया गया, पहले 20,000 तक मिलता था, अब जो आई है वो आई है 50,000 तक वो लोन ले सकती हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एनबीएफसी बैंक है, ये डेवलपमेंट बैंक है, ये 1990 में आया है, याद रखिएगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, अगर ये पूछते हैं मिनिस्ट्री कौन सी है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, अर्बन एरिया में जो वेंडर हैं उनके लिए स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और भी करंट अफेयर को जानने के लिए, क्योंकि स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।